नहीं नहीं, अतुल जी एक मिनट, अख्तर जी का ये कहना है, अतुल जी, अख्तर जी का ये कहना है कि जो गैल्वनाइज आपको गुजरात में करना चाहिए वो आप केरल में कर रहे हैं। उनका ये नहीं कहना है कि आप उधर, राहुल जी गए नहीं कभी, जाएंगे नहीं, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जो गैल्वनाइजेशन, जो हाइप क्रिएट करनी चाहिए आपको गुजरात के लिए, वो इस समय मिसिंग है। वो ये बात कह रहे हैं, बाकी आपकी प्लानिंग होगी होगी। पदयात्रा वहां नहीं जा रहे ऐसा उन्होंने कहा जी, तो ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी देश की। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद मैं रीना जी के पास आता हूँ। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हैं। जी नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि मुद्दा विहीन हो गया है। अभी बहुत सारे जन कल्याणकारी निर्णय लिए जाने हैं और उनका क्रियान्वयन किया जाना है। अब मुद्दे की बात है कि जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो लोग देखेंगे कि गुजरात में एक जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां बेरोजगारी कैसी है। बगल में राजस्थान कांग्रेस जो वहां पर प्रतिद्वंदी पार्टी है, राजस्थान CMIE का जो परसों आंकड़ा उनके महेश व्यास जी CEO ने जारी किया है, उसमें देश में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर राजस्थान में है, सर्वाधिक बलात्कार राजस्थान में है। अभी आप कह रहे हैं कि अतुल जी कह रहे हैं पूरी कैबिनेट बदल दी। भाई हमारे यहाँ अनुशासन है, इसलिए मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल जाती है और सारे लोग उसको जो है हमारे नेतृत्व का और संगठन का निर्णय मान के स्वीकार लेते हैं। आप एक जगह मुख्यमंत्री नहीं बदल पाते हो भाई, कांग्रेस तोड़ो शुरू हो जाती है। तो आपका नेतृत्व अगर लचर है, कमजोर है, अगर उसको लोग नहीं स्वीकारते आपके पार्टी के लोग, तो उसमें भाजपा का दोष नहीं हो सकता ना। अगर राहुल गांधी विफल नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी बीमार हैं और अगर नेतृत्व विहीनता के कारण आप राजस्थान में जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आपके सारे विधायक जो है वो त्यागपत्र देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये किसकी विफलता है? ये भाजपा की विफलता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता है? ये तो आपको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है अतुल जी। जी शुक्ला जी, आप यही बता रहे, जो हम जो कह रहे हैं ना इस देश में तानाशाही है, तो तानाशाही बीजेपी की आप खुद ही बता रहे हैं। अतुल जी एक मिनट, अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी, सर डेविएट हो जाएंगे हम लोग मुद्दे से अलग चले जाएंगे। मैं सर्वे पे थोड़ा ज्यादा बातचीत कर जाता हूँ, इस पे आएंगे अभी दोबारा, तो आप लोग एक दूसरे को काउंटर कर लीजिएगा। अभी बी टीम पे बात नहीं किया मैंने। जी रीना गुप्ता, बी टीम, अरे सर आप भी रीना गुप्ता जी, आप लोगों ने जो इनरोड किया है गुजरात में और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, केजरीवाल जी कई बार जा रहे हैं, लेकिन उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे सीट में कन्वर्जन हो। वोट तो 17% दिखा रहा है ट्रैकर, लेकिन सीट 2 ही बन पा रही हैं, क्योंकि जहां पे बाइपोलर से फिर वो ट्रायंगुलर बनता है कॉन्टेस्ट, उसमें शायद 22-24% की दरकार होती जब सीट कन्वर्जन शुरू होता ज़्यादा, और कांग्रेस आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। जी देखिए नीरज जी, अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ है। अभी आप देखिए कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का ग्राफ कैसे ऊपर बढ़ रहा है। दूसरी बात देखिए, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो एक साइलेंट वोटर होता है, और मैं आपको सी वोटर की पुरानी कुछ सर्वे के बारे में बताऊंगी। 2013 में सी वोटर ने हमें सर्वे में 8 सीट दी थी, हमारी 28 सीट आई थी। 2020 के दिल्ली के चुनाव में उन्हें 42 हमें दिए थे, हमारी 63 सीट आई थी। और लेटेस्ट जो पंजाब था वहां इन्होंने में 55 सीट दी थी और हमारी 92 सीट आई थी। तो जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, सी वोटर के सर्वे या कोई और भी सर्वे रहे हो, उन सब सर्वे में हमेशा से ये देखा गया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोटर एक साइलेंट वोटर होता है, वो खुल के बोलना नहीं चाहता कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा, यही कारण है कि आपको सर्वे में हमेशा फिगर जो है कम नजर आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि पिछले दिनों जितनी भी अरविंद केजरीवाल जी की रैली हुई है, कल भी जो रैली हुई थी कैसे भीड़ उमड़ के आई थी वहां। दूसरी जगह आपने देखा होगा कि कैसे मोदी जी की रैली के फोटो वायरल हुए जहां सारी कुर्सियां और सारी चेयर जो है खाली पड़ी रही हैं। आपने देखा कि जब हम यहाँ पे गुजरात में चुनाव रैली के लिए जब हम वेन्यू तलाश रहे थे, तो वह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को हड़का के हमारे 13 वेन्यू कैंसिल कराए, 13 वेन्यू। अगर आम आदमी पार्टी इतनी अप्रासंगिक है तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा क्यों डर रही है कि आप हमारे सारे वेन्यू कैंसिल कराएं? जिस ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर पे बुलाया, उस ऑटो चालक को हड़काया गया कि तुम्हारा ऑटो का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसको जबरदस्ती इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा। जो वीडियो उसका निकला है उसमें आप देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता साथ में खड़े होकर उसको बता रहे हैं कि मीडिया में क्या बोलना है। तो अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे नीरज जी, तो इस समय
27 साल का कुशासन है, जनता बुरी तरह त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से। इस समय करीब 20 अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं गुजरात में, चाहे वो शिक्षा कर्मियों का आंदोलन हो, चाहे एक्स सर्विसमैन का आंदोलन हो, पुलिस का आंदोलन हो। और देखिए जैसे जैसे केजरीवाल जी ने अपनी अनाउंसमेंट करे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई। पुलिस कर्मियों का मुद्दा हमने उठाया, फौरन 500 करोड़ रुपए का पुलिस कर्मियों का पैकेज अनाउंस करना पड़ा सरकार को। 27 साल में क्यों आपने 500 करोड़ का पैकेज नहीं अनाउंस किया? और देखिए कि अब आप अगले कुछ दिनों में बहुत स्पीड से आप देखेंगे कि रोज नए एमओयू साइन होंगे, रोज नया उद्घाटन होगा। मैं अभी स्टडी कर रही थी कि पिछले जो 5 साल के एमओयू साइन हुए उसमें से 40% पर भी काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव के टाइम में बस ये दिखाया जाता है, शोशा किया जाता है कि फलाना एमओयू साइन हो गया, इतने रोजगार आएंगे, इतनी नौकरियां आएंगी, लेकिन वो कुछ भी ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। यही कारण है, आप देखिए कि 27 साल में अगर एक पार्टी किसी एक स्टेट में काम करे तो आपको 27 साल में वहां पे राम राज्य आ जाना चाहिए। हमने दिल्ली में 5-6 साल में जो चेंज करके दिखाया, 27 साल में नहीं चेंज कर रीना जी कि आज की तारीख में भी स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं है। आप देखिए रोज तो जो वहां के कर्मचारी हैं जो रीना जी थोड़ा मतलब अगली बार के लिए भी रखिए, थोड़ा संक्षेप में एक सवाल आपसे और छोटा सा बनता है। ये बारी जो आप बात कह रही हैं शायद लोग इसको सुन रहे होंगे तभी तो 17% तक आप पहुंच रही हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करिए। जो अभी अख्तर ने हम लोगों को समझाया कि आप कांग्रेस का वोट काट रही हैं, ये ऐसा ट्रैकर में निकल के आया है, तो उसकी वजह से जो ट्रायंगुलर बन रहा है उसमें आप बीजेपी का नुकसान नहीं कर रही हैं, आप कांग्रेस का नुकसान कर रही हैं। इसी वजह से वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच नहीं पा रहे, सीट कन्वर्ट नहीं हो पा रही। आपको याद होगा उत्तराखंड में एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन थी कि आपका वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिखता था, लेकिन अंत में अच्छा ये बिल्कुल सही बात है कि सिचुएशन फ्लूइड है, बढ़ भी सकता है आपका, घट भी सकता है। तो इसको भी आप मद्देनजर रख रही हैं कि आप अभी डेंट उतनी तरह का नहीं कर पा रही। देखिए नीरज जी, ये तो अख्तर जी के लिए सवाल है कि ये कैसे कोई बोल सकता है, कोई सर्वे ये नहीं बोल सकता है कि हम कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। क्यों हम भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काट रहे हैं? सर्वे से आपको ये कभी कम काट रहे हैं, बीजेपी का कम, कांग्रेस का ज्यादा, वो ने ये कहा है 80-20। वो तो वहां के वोटर को निर्णय लेना है कि उसको किसको वोट देना है। दिल्ली का जो काम है, दिल्ली के काम से वहां के वोटर्स बहुत खुश हैं। उन्होंने जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, फ्री बिजली, फ्री बस, इस सब के बारे में सुना है। यही कारण है, आप ग्राउंड पे जाके बात करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह रैली में भीड़ उमड़ रही है, बिल्कुल बुरी तरह से। सब लोग जो हैं, चाहे आप नॉर्थ में चले जाइए, चाहे आप साउथ में चले जाइए, हर जगह से आम आदमी पार्टी को बहुत स्नेह मिल रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव अनाउंस होंगे और जैसे जैसे इलेक्शन के करीब आएंगे, और मैं तो आपको पंजाब का एग्जांपल देना चाहूंगी ना। पंजाब में सी वोटर ने हमें 92 सीट दी, हमें 92 सीट दी थी और हम 52 दी थी और हमारी 92 सीट आई है। तो देखिए मतलब जो हमारा वोटर है वो हमेशा से साइलेंट वोटर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में झाड़ू चलने वाली है, बदलाव की लहर है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जी। कौशिक मेहता सर, आपका भी अपना आकलन और अनुमान है, तो ये सी वोटर के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, क्या ऐसी ही तस्वीर है वहां पे? इसमें 2-3 बातें आपको गौर करना पड़ेगा। ये पहले तो जो खालिद भाई ने बताया कि ट्रायंगुलर ये होने वाला है पोल, ये पहली बार गुजरात में 30-32 साल के बाद हो रहा है। कई पार्टियां, तीसरी पार्टी आई लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली, लेकिन पहली बार आज आपकी चर्चा हो रही है गुजरात। भाजपा को भी थोड़ा बहुत तो डर लगा हुआ है कि ये एक बार जो घुस गया तो हमें दूसरे राज्यों पर भी उसका मुकाबला करना पड़ा। मेरा ख्याल ये है कि अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं कि गुजरात में पहली बार में सत्ता नहीं आने वाली, लेकिन ये भाजपा का गढ़ है, नरेंद्र भाई और अमित भाई का ये होम स्टेट है, और इसमें आप 5, 10, 15, 20 सीट भी लाते हो तो लोगों को एक मैसेज पूरे देश में जाएगा कि गुजरात में हो सकता है तो पूरे देश में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको कांग्रेस में सेंध लगाना आसान है, भाजपा में थोड़ा मुश्किल है। ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी, ये वास्तविकता है कि भाजपा मजबूत है गुजरात में, 27 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी
होता है और ये जो पूरी सरकार बदल गई उसका इम्पैक्ट क्या है, भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार को अभी 1 वर्ष ही हुआ है तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट मिलने वाला है, ये पक्की बात है। मैं ये मानता हूं कि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि बीजेपी को थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू हुई है। तो वो मानते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान, जो सी वोटर ने बताया कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने वाला है, वो ये पक्की बात है, मैं समझता हूँ पक्की बात। लेकिन वो भाजपा को कितना नुकसान कर सकता है, क्योंकि जो सिटी बेस्ड एरिया है, अर्बन एरियाज है, इसमें भी आपकी सभाएं अच्छी जा रही है, ग्रामीण इलाके में तो जा ही रही है। और जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उत्तर गुजरात में जो पूरी यात्रा 5 दिन की निकाली, का भी कुछ तो कुछ इम्पैक्ट दिखने को मिला है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को तो नुकसान होने ही वाला है, लेकिन भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है, कितना कर सकते हैं आप, ये सबसे बड़ा सवाल कौशिक जी, इस इलेक्शन जो का। बात आप कह रहे हैं